जुमातुल मुबारक का दिन है, आपको जुमा मुबारक हो। अगला जुमा जब आएगा तो उस वक्त रमजान शरीफ का वो पहला जुमा होगा। इलेक्शन दोबारा होंगे, 2 किस्म के इलेक्शन दोबारा होंगे। कौन से ये आपको बताएं। इमरान खान बाजी जीतेगा, ये पेशन गोई नहीं, ये कोई और बात नहीं, ये हकायक पर अपनी एक चीज है, ये आपको बताएंगे। अगले 7 रोज इंतहाई अहम तरीन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगले 7 रोज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जुमातुल मुबारक का दिन है, आपको जुमा मुबारक हो। अगला जुमा जब आएगा तो उस वक्त रमजान शरीफ का वो पहला जुमा होगा और जुमे के दिन बड़े अहम फैसले होते हैं और जुमे का दिन हमेशा तहरीक इंसाफ के लिए अक्सर बेहतर होता है और मुस्लिम लीग नून के लिए अक्सर जुमे का दिन जो होता है वो मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से नून लीग के लिए बड़ा नुकसानदेह दिन होता है। लेकिन आज मैं आपको 3 एक ऐसी खबरें देने जा रहा हूं। ये एक तूफानी खबरें हैं, बड़ी अहम तरीन खबरें हैं और ऐसी खबरें हैं जिन खबरों के बाद पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बोचाल आ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। पहली खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे, आपको तफसील से बताएंगे। पहली खबर यह है कि इलेक्शन दोबारा होंगे, 2 किस्म के इलेक्शन दोबारा होंगे। कौन से ये आपको बताएंगे। इमरान खान बाजी जीतेगा, ये पेशन गोई नहीं, ये कोई और बात नहीं, ये हकायक पर अपनी एक चीज है, ये आपको बताएंगे। अगले 7 रोज इंतहाई अहम तरीन है, सदारती इलेक्शन से लेकर अगले 7 रोज इंतहाई अहम तरीन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगले 7 रोज इंतहाई अहम तरीन है। इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, इलेक्शन की हार और जीत का ऐलान आहिस्ता आहिस्ता लम्हों में बल्कि हिस्सों में हुआ। इस तरह ऐलान हुआ जिस तरह कोई सोच नहीं सकता। कोई एक टीवी चैनल, कोई एक अखबार, कोई एक एंकर, कोई एक तज्जियाकार, कोई एक मुसन्नफ, कोई एक ऐसा शख्स नहीं था जो यह नहीं कह रहा था कि इन इंतखाबात में खुलकर ऐसी 2 नंबरी हुई है जिसकी इंतहा कोई। फार्म 45 जब सामने लाए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन की साइड से हटा भी दिए गए। इतना बड़ा उसमें 2 नंबरी थी, इतने बड़े वहां उसमें नुकास थे, इतनी गलतियां थी जिससे साफ जाहिर होता था कि बहुत सी चीजें पकड़ी गई। साफ जाहिर होता था कि किस तरीके से 2 नंबरी की गई। 2 नंबरी के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन वहां पे अक्ल नहीं थी, वहां पे जज्बात भी नहीं थे, वहां पे तेजी थी और तेजी में इतनी गलतियां हो गई कि जिसके इंतहा ही कोई नहीं। और फौरी तौर पर तमाम लोगों ने वो स्क्रीन शॉट भी रख लिए, सब कुछ रख लिया। अब आपको बता रहा हूं कि कमोबेश 70 हल्के ऐसे होंगे, 70 हल्के, ये नोट कर लीजिएगा, जिन पर दोबारा इलेक्शन होंगे। अब आप सोचेंगे कि नहीं भाई, फार्म 45 पे तो फैसला होगा। अब मामला किसी और तरफ जाएगा, मामला इस तरफ जाएगा कि आप इन हलकों में इलेक्शन करा दें। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और 2-3 उनके इत्तेहादी जो हैं अब इस तरफ जा रहे हैं कि जनाब बजाय फार्म 45 पे हमें फैसले में कोई शिकस्त हो, हम क्यों ना उन हलकों में दोबारा इलेक्शन में जाएं और दोबारा जब इलेक्शन में जाएं तो दोबारा कोई नया तरीका ऐसा निकाल लें कि जिससे हमें जीत मिल जाए। लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानते कि पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करती है और अब दोबारा जब इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ के पास बल्ला होगा, मूली, गाजर, चारपाई, कूलर, जहाज ये नहीं होगा, उनका निशान होगा, क्योंकि उनके इंटा पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं और ज़िमनी इलेक्शन में भी उम्मीद है कि बल्ला ही इंतहाबी निशान होगा। एक तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि 70 हलकों में, कौमी और सूबाई हलकों में कम अज कम इलेक्शन होंगे और बहुत से हलकों में फार्म 45 पर फैसले होंगे।
ये होंगे एक इलेक्शन। अब दूसरे इलेक्शन कौन से होंगे? जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने स्टे को बरकरार रखा है और सदर के इलेक्शन में वो लोग वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे जो खसूसी जिनको नशिस्तें दी, महसूस नशिस्तें जिनको दी गई थी, और जब उनका हलफ नहीं होगा, जब कोई हलफ नहीं उठाएगा तो उसका वोट नहीं डाला जाएगा। और अगर यही चीज बाकी जगह पर भी हो जाती है और जब मुकम्मल फैसला आता है, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट से आए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से आए, और फैसला आता है अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फैसला आता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में, तो फिर आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें, आइन और कानून के मुताबिक फिर सदर से लेकर चारों वज़रा आला, चाहे वो KPK का भी वजीर आला हो, वजीर आजम, सेनेट, तमाम के तमाम इंतखाबात दोबारा होंगे। क्योंकि जब तक ईवान मुकम्मल नहीं होता, जब तक ईवान में मुकम्मल लोग मौजूद नहीं होते, हाँ एक आदमी की वफात हो गई या एक जगह इलेक्शन नहीं हुआ, वो मामला और होता है। अगर वहां 5, 6, 7, 10, 20 नहीं, 30, 35, 40 नहीं, 70 सीटें कम होती हैं, तो फिर वो मामला ये होता है कि ईवान नामुकम्मल है। और जब ईवान नामुकम्मल हो तो उस ईवान में होने वाले इंतखाबात जो होते हैं, आइन और कानून की रोज़ से उन इंतखाबात की अहमियत नहीं होती और वो इंतखाबात दोबारा होते हैं। किसके? वज़रा आला के, स्पीकर्स के, वज़ीर आज़म के, सदर के और चेयरमैन सेनेट तक के, क्योंकि सेनेटर बन के ही आगे जाएंगे ना, उन्हीं में से निकल के चेयरमैन सेनेटर तक। लिहाजा बड़ा कवी उम्मीद है जो कानूनी माहिरीन कहते हैं, इसके हवाले से बैरिस्टर अली जफ़र ने भी बाकायदा इंकशाफ किया है कि इंतखाबात, ऐसे इंतखाबात जो हैं वो दोबारा होंगे, असम्बलियों के अंदर जो हैं वो दोबारा होंगे। जो असम्बलियों को बाहर इंतखाबात है, अवामी इंतखाबात, वो मैंने आपको बता दिया है, आप देख लीजिएगा। कुछ अर्सा गुजरना है, ये रमज़ान का महीना ही गुजरना है और इसी रमज़ान के महीने में वो कुछ आपको नज़र भी आ जाना है और फिर आप खुद देखेंगे कि गेम किस तरफ जा रही है और बहुत से बोलने वालों की तूती बंद हो जाएगी। अगली बारी करते हैं कि जीतेगा कौन? बाजी इमरान खान ही जीतेगा। आपने इमरान खान के रवैये में तब्दीली देखी है, आपने इमरान खान को वाज़े तौर पर यह सुनते देखा है। इमरान खान ये नहीं कह रहा कि हम कह रहे हैं कि धांधली निगरान सेटअप ने की, धांधली मुस्लिम लीग नून ने की, इलेक्शन कमीशन ने की, पीपल्स पार्टी ने की, इन लोगों ने की, और किसी जगह वो किसी और इदारे को नहीं कह रहा। इसका मतलब है किसी जगह कुछ बात चल गई है, कोई मामला ठीक हो रहा है और वो वाज़े कह रहा है कि मेरा मुल्क मेरा है। 9 मई के हवाले से भी उसने जो कहा, मैंने कल के व्लॉग में आपको खुल के बता दिया था, आज भी उन्होंने यही बात की है। तो फिर ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इमरान बाजी जीतेगा, ये फाइनल हो चुका है। बहुत से लोग बहुत जल्द एक्सपोज हो गए। ठीक है, पंजाब में गिरफ्तारियां भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब कोई फ़ायदा शायद ना हो सके। अगले 7 रोज इंतहाई अहम तरीन है। अगले 7 रोज में आपको कई अहम तरीन फैसले मिलेंगे, अहम तरीन फैसले मिलेंगे, खासकर इतवार, हफ्ता और इतवार का दिन, इसको मत भूलिएगा। आज के दिन को भी ज़हन में रखिएगा और अगले 7 रोज इंतहाई अहम होंगे और इन इंतहाई अहम 7 दिनों में पाकिस्तान की सियासत में बड़ा, बहुत बड़ा आपको भूचाल नजर आएगा। क्या होगा वो बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।